अगर मैं आपसे पूछूं कि वीना मलिक को सही कौन समझता है, सो वुड यू से यू और वुड यू से समवन क्लोज टू यू? Even I don't understand myself. मुझे खुद का नहीं पता. Because ये सुपरनोवा की तरफ ये जो पूरा गैलेक्सी जितनी स्पीड से इवॉल्व करती जा रही ना, बढ़ती जा रही. I think I'm a kind of person. I evolve on a super speed. Even I don't know what I'm gonna do tomorrow, so nobody knows me. The reason why I'm asking is, एक जगह ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये सारा बम फटा और ये वो सारा कुछ, and suddenly we see a shift and a very massive shift, 180 का पूरा एक टर्न आता है और एकदम आता अस्तगफार. वो अस्तगफार क्या था? Actually, Astaghfar led to that shift. Astaghfar happened before that in 2012. मगर उससे पहले ये तो सारा हो चुका होता. Yeah, I was doing it. I got an offer from a channel and उन्होंने मुझे कहा कि हम एक माह रमज़ान का शो कर रहे हैं. Obviously. Were you shocked also? No, I wasn't shocked. I was like, I would love to do it. हालांकि वो हमने दुबई में शूट किया था, तब मैं इंडिया में थी. वो पूरा क्रू आया था दुबई में. That is the project that I think that led to my shift. But actually shift क्या होती है यार? I'm a born Muslim, अल्हम्दुलिल्लाह. जिंदगी में हमेशा एक स्पिरिचुअल साइड, एक ये साइड. बट आफ्टर इस्तगफार वो जो एक फाइट होती है ना अंदर, जो लड़ाई झगड़ा होती है, दैट लेड टू माई क्विटिंग बॉलीवुड मूवीज पर्टिकुलरली. अच्छा. या दैट बिकम्स सो, वो बहुत तेज हो गई थी. आई रिमेंबर 27वीं का रोज़ा था और मेरा एक इवेंट था एंड आई कम बैक एंड आई वाज लाइक ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक आई डोंट बिलोंग इन हियर. आई वाज जस्ट ऑल बाय माई सेल्फ. पूरी दुनिया मुझे कह देना कि कोई काम नहीं करना, किसी का बाप नहीं मेरे से वो छुड़वा सकता. जब तक मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता. इफ आई डोंट, मैं डिसाइड नहीं करूं कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना, nobody could just do it. I mean, मैंने ये पावर्स किसी को नहीं दी हुई, because it's my life. How long did it take कि मैंने डिसाइड करना कि? It took a moment. It was just a shift. My heart was flipped. And the very next morning, actually it was an early morning, and by 7 a.m. I called my manager and I said, I'm going and जितने advance बाकी हैं वो वापस कर दो, I'm not coming back. He had a laugh. He was like, ma'am, आपको mood swing आया हुआ है, आप rest करें, आप chill करें, आप फिर आ जाना. I said, no, I'm not coming back. And I never went back. It's good 11 years now. I didn't go back to what I quit. उसके बाद ऑफर्स आएंगे? उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज इमीडिएटली दैट मैंने उसी वक्त ही तो मेरा मूवीज करी थी. अफ्रेड कि यार मैं एकदम इतना बड़ा शिफ्ट मार रही हूँ, लोगों ने मुझे हिपोक्रेट कहना है कि एक जगह मैं इतने बोल्ड काम कर रही हूँ और एक जगह मैं ये चीज़ कर रही हूँ, रिलीजियस और ये वो सारा कुछ. weren't you afraid of that? See, I don't know how, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुसलमान हो के लोग लोगों से घबराते हैं. आप देखें ना, दुनिया में लोग होंगे वो सर्टन तरह का गेटअप करेंगे, चैरिटी देंगे, चीज़ें करेंगे. व्हाई? बिकॉज वो लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं. सो लेम. जिंदगी में इंसान की एक जर्नी होती है. आप सीधे रास्ते चलते हैं, उसे भटकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भटकते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं. सो आई हैव बीन सो बिजी विद इन मी कि मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि what perception and how can I be worried about that? 8 billion में से चलो 10-15 लाख लोग तो मुझे जानते ही होंगे और probably less or more, but how can I be worried about people? मैं ख्याल रख भी कैसे सकती हूँ? So I think मुझे लगता है कि इंसान जब खुद को डिस्कवरी के रास्ते पे निकलता है ना, फिर वो बड़ी बड़ी डुबकियाँ लगाता है, वो फिर बड़ा इधर उधर होता है, चीज़ें होती हैं. एंड इवेंचुअली आई डोंट नो, दिस इज़ योर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. आप खुद को समझने में ज़िंदगी गुजारते हैं. आई हैव मुझे नहीं लगता मेरे पास कभी इतना टाइम था ये सोचने का कि लोग क्या सोचेंगे. आई नेवर हैड द टाइम इनफ टू थिंक. यू गॉट योर फेयर शेयर ऑफ बैकलैश ऑन दैट. मुझे याद है कि लोगों ने, खैर उस टाइम पे इंटरनेट उस तरह नहीं होता था कि जिस तरह अब तो मीम्स बन जाती हैं एंड ऑल दैट, बट आई नो यू बिकेम द बट ऑफ ऑल जोक्स. एंड वुड आई बी वरीड अबाउट द पीपल, ऐसे लोगों के बारे में कि आई वाज जस्ट डूइंग माय बॉलीवुड करियर एंड दे वर लाइक वाओ, एंड द मोमेंट आई डिड इस्तगफार दे वर लाइक शी डोंट हैव एन राइट टू. ऐसे लोगों के बारे में फिक्र करूंगी? ऐसे लोगों के बारे में नो. और जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड के अंदर, जहाँ आपने इंडस्ट्री छोड़ी, फिर उसके बाद उसका डिमाइज एक आता है,
I recently asked Babar, I recently asked Saud Saab also, what do you think is the downfall of Lollywood? So, you being part of Lollywood, what do you think was the downfall of Lollywood? I never thought about it, actually. When I started my career back in 2000s, I think that was the time when it was already. But जाते जाते जो last hits थी और जो बहुत seasoned लोग थे उनके साथ मैंने काम किया. I don't know कि क्यों इसका डाउनफॉल हुआ, बट हो गया. इट्स लाइक नॉट देयर एनी मोर. आई मीन लाहौर में तो फिल्म इंडस्ट्री रह ही नहीं गई है. बट ऑब्वियसली इसका जवाब तो बड़े दे सकते हैं जो इस मूवी के. आपको नज़र तो आ रहा था कि क्या हो रहा है. आई थिंक दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें अगर ऑनेस्टी नहीं है ना और पैशन नहीं है, एंड व्हेन इट बिकम्स बिजनेस और उसमें ऑनेस्टी नहीं है, पैशन नहीं है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फाइनेंसेस की और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी है जो मूवीज़ बनाना चाहते हैं. आई थिंक नॉन प्रोफेशनलिज्म और इन सब चीज़ों ने बहुत नुकसान पहुंचाया. एंड ऑब्वियसली इंटरनल फाइट्स जो कि मैंने देखा है कि 2000s में ये मेरी हिम्मत थी. मेरे साथ की जितनी लड़कियां आई हैं दे कुड नॉट सर्वाइव. 2000 के बाद आया कौन है फिल्म इंडस्ट्री की लाहौर में? आई वॉज द ओनली वन. एंड हाउ आई सर्वाइव्ड ओनली आई नो, बिकॉज मैं किसी ग्रुप का पार्ट ही नहीं थी. होती तो मैं कभी गायब हो चुकी होती. बिकॉज आई वॉज जस्ट एट डिस्टेंट. आई वॉज लाइक वर्किंग. आई थिंक इंटरनल फाइट्स और ये सब चीज़ें, दैट्स व्हाट आई सॉ. बट मैंने कभी नहीं ध्यान से सोचा है कि व्हाई इट हैपेंड. Were you ever offered a casting couch? Me? हमारे किसी ने इंडस्ट्री मरना में है कि मेरे को ऑफर करेगा कास्टिंग काउच? यू सीरियस? नो, बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत Because I मुश्किल था. entered as a superstar in the industry. मतलब I was launched by जावेद फाजिल साहब, जावेद शेख साहब. मतलब सुपरस्टार को मरना है किसी ने कह के कि भैया आ जाए आप मेरे पास या मेरे से बात करें. एंड देन आई हैव बीन ऑलवेज सारी टीम्स, बैकग्राउंड चेक, दिस दैट, कोई चीज़ मुझ तक आती नहीं है उसके बगैर. अभी नादिया हुसैन ने अपने पॉडकास्ट पे कहा था कि जी ख़वातीन को, स्पेशली विमेन, फेस अ लॉट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस. और उन्होंने अपना इंसिडेंट भी बताया था कि जी एक एडवांस दिया जाता है, फिर कहता है कि एक इसमें डिनर भी आपने अटेंड करना है एंड ऑल दैट. आई एम सो सॉरी. आई एम श्योर you've been hit on so many times. Never. I have been like, मैंने ज़िंदगी में मुझे जितनी भी चीज़ें आई हैं, of course I've been like, मुझे प्रपोजल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आए हैं. बट सबसे बड़ी बात यह है कि रीचिंग आउट टू मी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Nobody can reach me directly, number one. Because there's layers and layers of teams and I don't deal my career directly. So सवाल ही नहीं पैदा होता कि डायरेक्टली मुझ तक कोई पहुंच जाएगा. और दूसरी बात यह है कि आई डोंट रिमेंबर इन माई एंटायर करियर, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, बी इट इन इंडिया और पाकिस्तान. कभी कोई पहुंचे ही नहीं. तो आपके पहले हस्बैंड किस तरह पहुंच गया आपके पास? That was totally an arranged marriage. It was? Yeah, he came through my parents. Yeah. And what made you say yes at that time? The rebellious Veena Malik. The rebellious Veena Malik, वो मैंने रिबेलियस वीना मलिक, असल में होता क्या है कि ज़िंदगी में एक फेज़ आती है. एंड दैट वाज द टाइम जो मैं बैक आपको बता रही हूँ, इन 2013 व्हेन आई डिसाइडेड टू, प्रॉब्ली इन द बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज द फेम एंड एवरीथिंग वाज टू मच, आई वाज लुकिंग फॉर एन एस्केप. बिकॉज मैं बहुत बोल्ड हूँ, ब्रेव हूँ, सब कुछ हूँ. जस्ट अ 23-24 years old kid with so much trauma and with so much fame. चाहिए थी फेम, बट इतनी नहीं चाहिए थी. पैसे भी चाहिए थे पर इतने नहीं चाहिए थे. कुछ ज़्यादा ही हो गया. एंड आई वाज लाइक इतना ज़्यादा कैसे हो गया? एंड आई जस्ट वांट टू रन अवे. मेरा दिल किया मैं भाग जाऊँ, कहीं छुप जाऊँ. सो द रीज़न आफ्टर आई साइंड अप दैट पेपर कॉन्ट्रैक्ट, I wanted to disappear. I didn't want to even be seen anywhere because I was just done with everything. That was very tough times of my life. Those were. The wedding. The disappearing. The transition. Oh, okay, transition. But you had, mashallah, 2 wonderful children from that. Yeah, I do have 2 wonderful children with the IVF procedure. But if you just say about marriage, मेरे साथ ये हुआ कि you get out of the fire and into the frying pan. So again, it was just बगैर सोचे समझे जो काम होता है वैसे ही होता है.
So it turned out to be the biggest regret of my life.